नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के दानी बिघा बस स्टैंड में हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले द्वितीय चरण का जो कार्यक्रम धरना प्रदर्शन है यहाँ पर चल रहा है और इस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ में यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक मिथिलेश यादव जी। तो आइए हम जानते हैं कि आज का जो धरना प्रदर्शन है वो किस क्या है, इसका मुद्दा और ये केवा चरण है। धन्यवाद। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार द्वारा करने से इनकार करने के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वर्तमान भारत में गुलाम भारत से भी बद से बदतर स्थिति आज़ाद भारत की हो गई है। गुलाम भारत में देश के बहुसंख्य समुदाय जो ओबीसी समाज है उसका गुलाम भारत में आंकड़ा इकट्ठा किया जाता था, उसका गिनती किया जाता था। लेकिन आज आज़ाद भारत में आपको जान करके हैरानी हो जाएगी कि आज़ाद भारत में अभी तक केंद्र सरकार के पास इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, कितने लोग हैं, कोई आंकड़ा उसके पास वास्तविक आंकड़ा नहीं है। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और केवल ओबीसी का ही मामला नहीं है। आज़ाद अभी 8 दिन पीछे का खबर है कि भारत में भूखमरी में 101वां नंबर पर है, ऐसा खबर छप के आया है। तो गुलाम भारत में देश में गरीबी थी लेकिन भूखमरी नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत में भूखमरी निर्माण किया गया। गुलाम भारत में महिलाओं के साथ रेप होता था लेकिन गैंग रेप नहीं होता था। लेकिन आज आज़ाद भारत में प्रत्येक अखबार के पन्ना उलाट पलट के देखिए, प्रतिदिन 10-15 महिलाओं के साथ गैंग रेप के घटना आता है छप करके। तो यह स्थिति गुलाम भारत में नहीं थी और आज़ाद भारत में निर्माण हुआ। तो साथियों, इस बात को हम लोगों को जानना और समझना, पूरे देश के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार जो स्थिति हमारी गुलाम भारत में नहीं थी उससे बदतर स्थिति हमें आज़ाद भारत में क्यों निर्माण किया गया। तो साथियों, जब हम लोग इस बात को जानिएगा, समझिएगा, तो समझ में आता है कि अंग्रेज़ विदेशी जब भारत छोड़ के यहाँ से गया तो ब्राह्मण विदेशी इस देश का हुक्मरान हो गया। और ब्राह्मण विदेशी अंग्रेज़ विदेशी से 3000 गुना खतरनाक बदमाश है। इसके चलते अंग्रेज़ 200 साल राज किए। 200 साल में हम लोगों को जितना बुरा हाल नहीं किया उतना 70 से अभी 75 साल हुआ है, 75वां वर्षगांठ मनाया गया है आज़ादी का। 75 साल में ब्राह्मण विदेशी हम लोगों को बद से बदतर स्थिति बनाया। आपको क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से सरकार हिलेगी डुलेगी, आपका बात को मानेगी? आपको जानकारी के लिए या आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पहले हम लोगों ने 2 बड़े आंदोलन किए हैं। पहला आंदोलन हम लोग 5 मार्च 2019 को केंद्र के सरकार नरेंद्र मोदी 200 पॉइंट रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर में तब्दील कर दिया था। उसके विरोध में हम लोगों ने 5 मार्च 2019 को भारत बंद किए थे। और 5 मार्च 2019 को जब हम लोगों ने भारत बंद किया तो नरेंद्र मोदी 1 से 1:30 बजे के लपेट में टीवी पर आते हैं और आ कर के अपना ये जो 13 पॉइंट रोस्टर था उसको 200 पॉइंट रोस्टर में पुनः बहाल करने का ऐलान किया। दूसरी बार हम लोग 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया। वो भारत एनआरसी एनपीआर को लेकर के था। एनआरसी एनपीआर को देश भर में विरोध हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार और पूरे ब्राह्मण लोग एनआरसी एनपीआर पर बोलने से मान नहीं रहे थे। एनआरसी एनपीआर दिन रात लोग चिल्ला रहे थे। टीवी अखबार में एनआरसी एनपीआर प्रतिदिन खबर आ रहा था। लेकिन 29 जनवरी 2020 को जब हम लोगों ने एनआरसी एनपीआर पर भारत को बंद किया, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आपको बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं,
एक शब्द नहीं आज तक बोल रहे हैं और बोलना तक बंद किए। और इस आंदोलन का भी प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में हम लोग जीत हासिल करेंगे और केंद्र सरकार को झुकवाएंगे।